हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। ये भाई साहब संडे को रिकवरी करने पहुंच गए और 3 लोग पहुंच गए हैं। और जो ग्राहक है ना, वो जागरूक है। उठा के थाने में ले गया है वो। आ जाओ जी। अब थाने में ले गया तो बैंकर साहब की लुपलुपा रही है। ये बीआरएल बैंक है दोस्तों। और आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं, कैसे लुपलुपा रही है। हेलो। निशान जी, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून। हाँ सर, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक नहीं हूँ सर अभी ना। हाँ सर, बताइए सर। सर, ये आपके बंदे आकर के गुंडागर्दी कर रहे थे घर पर। 3 3 बंदे भेजे हैं आपने। आरबीआई की गाइडलाइंस का आपने वायलेशन करा है। इनके पास में ना तो आईडी कार्ड है, किसी एक के पास में भी बिल्कुल आईडी कार्ड है सर, इसके बाद नहीं है। आईडी कार्ड किसी के पास में भी नहीं है सर। हाँ, अभी पुलिस डिजिटल आईडी कार्ड है सर, उसके ऐप में दिखता है वो। सर कुछ भी नहीं जो सर। सर दिखाया मेरे को, मेरे से बात हुई उनको, दिखाया मेरे को आईडी कार्ड। सर पुलिस ऐप में जमा। सर मेरी बात सुनिए ना। पुलिस स्टेशन में हूँ सर मैं। ये पुलिस वालों ठीक को है, ये पुलिस में भी नहीं दिखा पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इनके पास में है। बिल्कुल है सर। आईडी एक कार्ड जमन सेकंड के नाम रुकिए। से, जमन कनौजिया के नाम से है। बहुत सारे केसों में देखा गया है कि एक एम्प्लॉय का आईडी कार्ड होगा और यूज़ करने वाले 36 होंगे। ये सिर्फ रिकवरी में ही नहीं है, जो क्रेडिट कार्ड भी बनवाते हैं ना, और बंदा कहता है कि जी आप अपना ना आईडी कार्ड भेज दो, तो वहाँ भी यही होता है। एक बंदे का आई कार्ड सब भेज देते हैं। जी फलाना बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, ये नहीं दिखा पा रहे ना। आईडी कार्ड भी नहीं दिखा पा रहे अपना, ना ही इनके पास कोई विजिटिंग लेटर है। सर इनकी जो आईडी है ना, जो हाँ इनकी मोबाइल आईडी पे एक डिजिटल आईडी बनी हुई है, उसके अंदर आईडी कार्ड दिखता है, फोटो दिखती है इसकी, बंदे की, लड़के की फोटो दिखती है। सर, ये तो दिखाई नहीं पा रहे ना ही एम्प्लॉय। मेरे को, मेरे से बात कराओ, वो अभी दिखाएंगे। और सर, जब मैंने इनसे पूछा है, और जब मैंने इनसे पूछा कि मेरे को वहाँ पे आप आईडी कार्ड दिखा दीजिए और वो कर दीजिए, ये कुछ भी नहीं दिखा पा रहे हैं वहाँ पे। नहीं सर, इसकी आईडी है, डिजिटल आईडी बनती है हमारी, ऐप के अंदर दिखती है वो ओपन कर रहा हुआ, शायद नेट का स्लो है तो नहीं 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 सर, इन्होंने मना कर दिया डायरेक्टली कि हमारे पास में नहीं है। रिन्यूएबल के लिए जा रखी है। और ना ही कोई इनके पास ऑथराइजेशन लेटर है, ना ही कोई विजिटिंग लेटर है। नहीं होता, आईडी कार्ड ही होता है आपका। नहीं अगर वैकेंसी में आया तो उसमें लेटर नहीं छपता। नहीं ऑलरेडी हम। हाँ जी। और सर, ये वहाँ पे जाकर के चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वो चाहिए। मेरे आस पड़ोस में मेरी बदनामी कर रहे हैं, वहाँ पे सब देख रहे थे। ओके। हाँ। या आरबीआई कब बोलता है कि संडे में रिकवरी के लिए भेज दीजिए? बैंक तो ने अगर वैकेंसी में कहते हैं ना, विजिट बंदा कर सकता है। नहीं, संडे में नहीं कर सकते सर। ऐसा नहीं लिखा हुआ, टाइम ही नहीं है, 7 से 8 का टाइम है। नहीं, संडे में सर, संडे में नहीं कर सकते हैं। संडे में नहीं कर सकते हैं। आरबीआई के लाइन में डे मेंशन नहीं है, उसमें टाइम मेंशन है। ये टाइम से इस टाइम के बीच में कर सकते हैं। तो सर, इनके पास में विजिटिंग लेटर तो होगा। मैं कैसे मानूं कि भाई सर, मैं 10,000 बंदे हैं, मैं कैसे मानूं कि यही वो बंदा है जिसके पास में मेरा ऑथराइज्ड है? हाँ बिल्कुल, जो इनकी ऐप है ना, इनका एप्लीकेशन है, उसके अंदर आपका नाम दिख रहा है, वो दिखाएंगे आपको इतना पैसा पेंडिंग है, इतना आप दे चुके हो, तो आपके 2 अकाउंट है। सर ऐप, सर मुझे नहीं पता है कि ऐप का वो कुछ नहीं मेरे को पता है। मेरा डेटा तो सर 100 लोगों के पास में है। मेरे पास में तो सर मेरा तो कॉन्टेक्ट लिस्ट भी है। सुनिए, आरबीआई की गाइडलाइन है, हर कुछ डिजिटल हो चुका है। ने एक ऐप बनाई है, बस कस्टमर के डिटेल उसके अंदर डाल दी है। सर मैंने इसको असाइन कर दिया। सर मैंने सिंपल इनको ये बोला है कि मेरे पास में अभी पैसा नहीं है, आप ड्यू टू प्रोसेस चल लीजिए, या फिर टाइम चाहिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, मेरी बात सुनिए। ये वहाँ पर चिलम चिल्ली कर रहे हैं, गुंडागर्दी करने की वो कर रहे हैं। तीन कर रहे हैं। तीन बंदे हैं सर। 3 बंदे हैं। तीनों को थाने लाया हूँ सर मैं तो। ओके। तो आपने पेमेंट कर दी 24 को, 24 कर दी, जो आपने ट्रांसफर करवा दी आपके अकाउंट में। सर जो भी हो गया, मेरा कंसर्न वो नहीं है। मेरा कंसर्न ये है, ये बिना अथॉरिटी लेटर के, बिना विजिटिंग लेटर के आकर के वहाँ पे चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं। मैं इनको इसलिए उठा के थाने ले आया हूँ। और ये कह रहे हैं कि आप बुला लो, पुलिस को बुला लो, मुझे कुछ सॉरी, ये बोल रहे हैं कि आप पुलिस को बुला लो, कुछ भी कर लो, और मुझे कुछ वो नहीं है। अथॉरिटी लेटर इनके पास, इनकी ऐप में है, आपके रिटेल है उसके अंदर, तो सर आईडी कार्ड है। तो सर मेरे को आपको दिखाएंगे। नहीं, तो मेरे को दिखाते तो यहाँ तक की नौबत ही ना आती ना। अभी दिखाएंगे सर। हाँ, मेरे से बात कराओ, दिखाएंगे आपको सारा। चलिए, बाद में बात करता हूँ मैं आपसे। हेलो। निशान जी, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है सर। हाँ सर, मैं कह रहा था मेरी बात होगी थी लड़के से, वो भी चले जाएंगे यहाँ से, ठीक है? सर मेरा इशू बताऊँ क्या था सर? मैं आपको बताता हूँ सर। सर देखिए, मैं आपको नहीं जानता और मुझे नहीं पता कि सर आप कहाँ से बात कर रहे हैं, कौन है।
से बात कर रहे हैं और सारी चीजें हैं, तो सर एक तो सर संडे में अगर ये नहीं, चलो ये आ भी गए, मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये आ भी गए, ये आकर के सर वहाँ पे ना बदतमीजी करने लगे आकर के। इशू वो था, मैंने ये बोला है से आए हो, मुझे कुछ तो बताओगे, आप अपना आईडी कार्ड दिखा दो, वो नहीं है, कह रहे वो तो रिन्यूएबल के लिए जा रखा है। मैंने कहा ये दोनों आ रखे हैं, किसी एक का तो दिखा दो, कह रहे कि ये तो ये रिन्यूएबल के लिए गए थे, रिन्यूएबल गए थे, नहीं हार्ड कॉपी मिलती थी, मेरी बात करी, पहले हार्ड कॉपी मिलती थी, आजकल क्या किया रिन्यूएबल कार्ड की ऐप में अपलोड कर दिया वो। सर मैं तो ये कह रहा हूँ कि ऐप में तो दिखाया है मेरे को, ऐप में भी तो नहीं दिखाया इन्होंने, अभी दिखाया इन्होंने, मैडम को दिखाया। दोस्तों ये जो चल रहा है ना कि जी उस वक्त आप नहीं दिखाया, मतलब एजेंट ने कार्ड ना पुलिस वालों को दिखा पा रहा, लेकिन अब क्यों दिखा पा रहा है, तो ये दो ही सूरतों में ऐसा हो सकता है। पहला कि वो है ना उसके पास कार्ड ही ना हो, वो किसी अपने दूसरे रिकवरी के टट्टू का आईडी और पासवर्ड लेके फिर उसका दिखा रहा है, या फिर इन बिटवीन जितनी देर में ये वहाँ पे ये जो कार्रवाई हुई है ना, इतनी देर में पीछे से तुरंत इनका अपलोड कर दिया गया हो कि हाँ जी फलाना दिखा ना, ओके हो गया जी। बस ये दो ही सूरत हैं, या तो किसी और की आईडी पासवर्ड लेके दिखा रहा है वो, या इनका तुरंत बनाया गया है। सर यहाँ तक की तो नौबत ही ना आती ना, यहाँ तक की तो वहाँ दिखाते नौबत ही ना आती, बिल्कुल सही है। सर मैं बताऊँ ये क्या कर रहे थे मेरे साथ में, ये गुंडागर्दी करने के लिए। मैंने कहा भाई आप क्या कर रहे हो, ये तो मैं कुछ समझा दूंगा, आगे से कस्टमर ऐसा नहीं करेंगे, अगर कुछ भी किया है तो आपको सॉरी फील भी करेंगे वो। बिल्कुल यहाँ पे ना दोस्तों सॉरी फील नहीं करेंगे, और वो नहीं करेंगे, यहाँ पे बैंक करेगा, क्योंकि बैंक की लायबिलिटी बनती है, वो बैंक के अंदर काम करते हैं। तो इन भाई साहब को मैं समझाऊंगा कैसे इसको एस्केलेट करना है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिकवरी एजेंसी का नाम भी आ गया है। यहाँ पे ये भी हो गया कि संडे को कॉल मतलब रिकवरी करने आए हैं ये, और बैंकर की भी इसमें एग्रीनेस हो गई है। तो बस हो गया काम, बाकी आइए और सुन। बिल्कुल। और सर फिर क्या इशू था मैं आपको बता देता हूँ। फिर क्या हुआ, मैंने इनसे कहा है कि आप विजिटिंग लेटर दे दो मेरे को कि आपको ऑथराइज किया है बैंक ने। चलो आपके पास वो नहीं है, विजिटिंग लेटर में तो लिखा होगा कि फला फला आदमी को मैंने ऑथराइज किया है। आप 3 आए हो, किसी एक को ही तो किया होगा, 2 को किया होगा भाई। का बैंक इतना बड़ा है, किसी को तो ऑथराइज किया होगा ना। विजिटिंग लेटर मेरे को या ऑथराइजेशन लेटर वो दे दो। मैंने कहा ये मेरा राइट है, तो कहता है कि नहीं ये कौन सा राइट है, आप मेरे साथ में बहस कर रहे हो, ऐसा कोई नियम नहीं होता। और ये मेरे को ये कह रहा मुझे नियम मत पढ़ाओ और ये वो ना करो, इतनी बदतमीजी करने लगा। अब मुझे लगा कि ना मारपीट होगी इनके साथ में और वो है, तो रादर देन वो मैंने कहा मैं पुलिस को बुला लेता हूँ फिर अगर ऐसी बात है तो। इन्होंने कहा है कि बुला लो, आप बुला लो, हम क्या डर रहे हैं और ये वो। इनको उम्मीद नहीं होगी कि मैं बुला लूंगा, मैं इनको लेकर के फिर यहाँ पे आ गया थाने में। मैंने पुलिस को फोन करा, उन्होंने बात करी और उन्होंने कहा थाने पहुंचो। अब थाने में लेकर के आया हूँ। अब अपना आईडी कार्ड भी दिखा दिया, अब सब कुछ दिखा दिया। वही ना, वही वही खत्म होती बात। कोई बात, इनको समझा दूंगा मैं। इनको समझाइए सर, हर आदमी वो नहीं होता, पढ़ा लिखा भी होता है आदमी। कह रहे हमने तो आज तक किसी को नहीं दिखाया है, कह रहे हमने तो आज तक किसी को नहीं दिखाया, हमें तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं पहली बार ही नहीं वो कर रहा हूँ और ऐसा करके। तो इनको समझाइए। और सर आप और ये नाम भी अपना गलत बता रहे थे मेरे को। और सर मैं आपको ईमेल करता हूँ, मुझे इनका नाम बताइए कि कौन कौन थे ये बंदे। कोई बात बताऊंगा आपको मैं। और बता लीजिए। देखो आपने ना एक जो पेमेंट ट्रांसफर करवाई थी अकाउंट में, अगर आपने कोई मेल मार्क कर देना तो ट्रांसफर करवा दूंगा मैं, वो करा सकते हैं। बिल्कुल सर, लेकिन सर अभी क्या है, अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं चल रही है, मैंने उसके लिए बता भी रखा है। बैंक का भी कॉल आता है और वो है। आप बैंक से नहीं बात कर रहे हैं ना, आप तो ड्रीम डेप्ट से बात कर रहे हैं ना। नहीं मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। आप बैंक से ही बात कर रहे हैं? हाँ, मेरा पंकज सेठी है, मैं कलेक्टर मैनेजर यहाँ पे नोट्सपुरा में देखता हूँ। ओके, तो सर ये आप सेक्टर 9 चंडीगढ़ में बैठता हूँ मैं। सर कभी जो आओगे चंडीगढ़ तो जरूर लेके जाना मेरे को। बिल्कुल सर अभी क्या है, अभी खाली फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं मेरे साथ में और वो चीज थी। लेकिन ये जो काम आप करवा रहे हो ना सर, ये बहुत इलीगल करवा रहे हो। हम ऐसा कुछ नहीं कहते, हमारी तरफ से कस्टमर का जाता है, विजिट करता है, मिलता है, प्रॉब्लम समझता है। नहीं सर, वो तो उन्होंने कुछ किया होगा, मैं इनको वार्निंग लेटर दूंगा। नहीं सर मैं आपको इनके रिगार्डिंग मेल डालूंगा। मेरे को उस पर इनका एक्शन भी चाहिएगा कि आपने क्या एक्शन लिया है। तो मेरे को प्लीज इनके नाम और एम्प्लॉयड आईडी आप शेयर कर दीजिए, और अपनी ईमेल आईडी भी आप मेरे को सर व्हाट्सएप पे एक बार शेयर कर दीजिए। कस्टमर एक्सेस में मेल डालेंगे, मेरे को मेल आएगी नहीं आपकी, क्योंकि मेरे पास इंटरनल राइट्स होते हैं, एक्सटर्नल मेल नहीं आती मेरे पास। आपको कस्टमर हेल्प डेस्क मेल डालनी पड़ेगी, वहीं से सारा कुछ आएगा। अच्छा, वो वहाँ पे कॉपियों के मेरे पास आ जाएगा। नहीं तो आपकी स्टेटमेंट के सेकंड पेज पे सारा कुछ मेल आईडी लिखी होती है। नहीं तो आपका ईमेल तो आपका नहीं, जो आपने ये बंदे भेजे थे इनका वो क्या है सर? इनका मेरे को एम्प्लॉय कोड और वो तो देंगे ना सर, इनकी डिटेल्स क्या है? इसके बाद आईडी कार्ड है, इनके बाद आईडी कार्ड दिखा देंगे आपको, उसमें सब कुछ सब मेंशन है। चलो मैं अभी देख लेता हूँ। अभी अगर आप ट्राई कर सकते हैं
तो आज कल आपका बिलिंग है, सर, तो अब अगर सर, कर सकते हैं तो अभी 16,024 रुपए हैं। सर अभी ना सर मेरे पास में ना अमाउंट नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, मेरे बिजनेस में लॉस हो गया था, मैं इतने टाइम से यही बताता आ रहा हूँ कि मेरे को अभी थोड़ा सा टाइम चाहिए, और मेरा लास्ट टाइम भी मेरे को मिनिमम मेरा जितना हुआ मैंने उतना पे कर दिया, लेकिन अभी मेरे को बिल्कुल भी ट्रांसफर करवा दिया ना वो दूसरे उसमें कार्ड में चला गया आपका, आपने मेल डाल दी थी कस्टमर केयर पे। नहीं, वो कस्टमर केयर पे सर कॉल हुई थी और वो मैंने कहा कि ऐसा हो सकता है, उन्होंने कहा हाँ ऐसा हो सकता है, ये वाले थे जो आपके, उन्होंने ही कॉल मिला करके दी थी मेरे को कि सर वही आप तो ऐसे वही आपने, हाँ वही ऐसा आपने कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आपके 2 अकाउंट थे, वहाँ तो छोटा अकाउंट है आपका, पता नहीं यहाँ सर 2 अकाउंट है आपका। मेरा तो उस सर चक्कर में थोड़ा ठीक है, ठीक है सर, मेरे को आप सर इनकी डिटेल शेयर कर दीजिए सर व्हाट्सएप अब पे या ईमेल पे। आपके पास है लड़का, आपको आई कार्ड दिखाएगा अपना। नहीं वो तो बाहर हैं सर, मैं तो अंदर हूँ थाने में ना, वो बाहर हैं। कोई बात नहीं, आप बाहर वेट कर रहे हैं, आपकी मिलके जाएंगे आपको। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। यहाँ पे ना जो भाई साहब ने किया है ना, बहुत कम व्यूवर हैं जो ऐसा कर पाते हैं। एक चीज़ और हो सकती है, लेकिन क्या है ना कि ये भाई क्या है, कोई भी जल्दी से करता नहीं है। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वो पहले से फाइनेंशियल क्राइसिस में फंसा हुआ है, लफड़ों में फंसा हुआ है। वो एक नया तोता नहीं पालना चाहता। वरना यहाँ पे क्या है, इनके ऊपर एफआईआर हो सकती है। पुलिस वालों ने मना कर दिया, हम नहीं करेंगे, तुम्हारे पे भी आ जाएगा, पैसे हैं वो हैं, वो बचना चाहते हैं। लेकिन अगर है ना ग्राहक अड़ जाए कि जी संडे को आया ये रिकवरी करने, जो कि गैर कानूनी है, तो 156(3) के तहत कोर्ट जा सकता है वो, और इन पे एफआईआर हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे एजेंसी का नाम पता चल गया है, बंदों का नाम पता चल गया, आईडी कार्ड आ गया है, तो बिल्कुल हो सकती है। बाकी आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और एनबीएफसी हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।